गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, वो कॉर्क को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कॉर्क की जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिससे हनी कॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर कॉर्क की स्ट्रक्चर में भी दिखाई देते हैं। यानी कि एक छोटे पीस उन्होंने कॉर्क को स्टडी किया तो उनमें उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि जैसे कंपार्टमेंट हनी कॉम्ब में देखने को मिलते हैं वैसे ही उस कॉर्क में भी प्रेजेंट है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको बनाया जाता है, निकाला जाता है पेड़ों की बार्क यानी कि छाल से। बाहरी छाल जो होती है वहाँ से कॉर्क को निकाला जाता है। दिस वॉज द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ये ईयर की अगर हम बात करें तो 1665 का टाइम पीरियड था जब रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऐसे डिज़ाइन को, ऐसे ऑब्जर्वेशन को किया था जहाँ पर उन्होंने कॉर्क के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। तो रॉबर्ट हुक ने जो बॉक्स या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे उनको क्या बोला? सेल बोला। सेल इज़ द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। दिस मे सीम to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये बहुत छोटी चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि एक छोटी सी सेल उसको डिस्कवर किया, लेकिन ये जो डिस्कवरी थी ये साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear or consist of separate units. तो यहाँ पर जब इस बात को पता चला कि कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको सेल बोला गया, तो तब जाकर के पता चला कि लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो बनी हुई होती हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेपरेट यूनिट्स हैं। दिस यूज ऑफ द वर्ड सेल टू बी डिस्क्राइब दीज यूनिट इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तो उस टाइम पीरियड से 1665 से लेकर के अभी तक हम बायोलॉजी के फील्ड में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड का? सेल का। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। सेल के बारे में और चीज़ें जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिल करके बने रहते हैं? वो सेल से मिल करके बने रहते हैं। एक्टिविटी दी गई है आपकी में 5.1। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ forceps वी कैन peel ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। आपसे बोला जा रहा है कि एक छोटा सा ओनियन बल्ब लेना है, ओनियन का टुकड़ा लेना है और उसे 4 कैप्स की हेल्प से उसका जो बाहर का चिक्कल है, पील है, उसको निकाल लेना है जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है। फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। तो एक छोटी सी लेयर को इसके इनर साइड से, कॉनकेव साइड से लेना है और उसको तुरंत वाच ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डाल देना है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ऐसा करने से
वो एकदम से मुड़ेगा नहीं और उसका जो पानी है वो समाप्त नहीं होगा, यानी कि वो सूखेगा नहीं। What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it, and transfer a small piece of the peel from the watch glass to be slide. तो इसके बाद जो पील हमने छोटा सा टुकड़ा लिया था कॉन्केव साइड से, उसमें से और छोटे पीस को लेकर के उसे हमने वॉच ग्लास में रखना है, ग्लास स्लाइड में सॉरी, और उसके बाद उसे स्टडी करना है माइक्रोस्कोप में। उससे पहले हमें उसे थोड़ा वाटर ड्रॉप भी उसमें ऐड करना है ट्रांसफ़र करने से पहले। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द साइड्स। ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी साइडें हैं वो क्या हैं, फ्लैट होनी चाहिए। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र ऑफ द पील। तो उस छोटे से टुकड़े को आपने ट्रांसफ़र करने के लिए किसमें, ग्लास स्लाइड में हेल्प लेनी है आपने कैमल ब्रश की, कैमल हेयर ब्रश की। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन on this piece followed by cover slip. Take care of avoided air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. तो यहाँ पर आपने पहले उसमें सैफरनिन एक डाई है उसको डालना है, उसके बाद उसके ऊपर से क्या करना है, कवर स्लिप रख देनी है। कवर स्लिप एक स्क्वायर शेप की ग्लास की बनी हुई छोटी सी बिल्कुल थिन प्लेट होती है, इसको रखा जाता है माउंटिंग के लिए। इसके बाद उसमें से बबल्स को आपने हटाने हैं, एयर बबल्स को, विद माउंटिंग नीडल। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इसके लिए आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्रेरी माउंट स्लाइड ऑफ ओनियन पील। हमने यहाँ पर क्या किया, ओनियन की एक स्लाइड बनाई है ओनियन पील की। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको स्टडी करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? जैसे हम लेंस से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट? डस इट लुक लाइक फिगर 5.2? तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर 5.2 में आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। ये एक ओनियन पील का स्लाइड है जहाँ पर छोटी छोटी सेल्स का अरेंजमेंट कैसे पाया जाता है बताया गया है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रेरी माउंट्स लाइव ऑफ पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो अगर हम अलग अलग साइज़ के स्ट्रक्चर की यहाँ पर स्लाइड प्रिपेयर करें तो हमें लगभग सेम साइज़ की सेल्स वहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि उनके जो नंबर्स होंगे सेल्स के वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आपका इस चैप्टर का। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।